अब इनको रोजगार की बात करें तो ये कहते हैं कश्मीर से 370 हटा दिया। इनसे कहते हैं शिक्षा क्या हुई, ये कहते हैं 3 तलाक हटा दिया। इनसे क्या है हमारे किसानों दुगनी आय करने को कहा था तो ये कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया। इनसे हम कहते हैं कि आपने कहा था कि सब घरों पे छत होगी तो ये कहते हैं 3 तलाक हटा दिया। मतलब क्या है। ओम प्रकाश राजभर को मैं कोई नेता नहीं मानता, वो एक कार्यकर्ता होने के भी काबिल नहीं है। क्योंकि मंत्री तो हैं यूपी सरकार में। मंत्री किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बना दी, ये तो मैं सोच के बहुत ही ताज्जुब हो रहा हूँ। और मुझे जिस दिन उन्हें शामिल हुए बीजेपी में उस दिन मैं शायद ही बहुत तेज़ खुल के हंसा आऊँगा। पेंट गीली नहीं होगी, सब अपराधी जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है इतनी तेज़ साफ करती है कि कोई भी अगर अपराधी या कोई भी गुंडा उनकी इस पार्टी में जैसे ही शामिल होता है ईडी सीबीआई बंद, और जो भी मतलब उनके पे केस हुए रहते हैं सब साफ हो जाते हैं, जनता के सामने ऐसे दिखाया जाता है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से विकास हो रहा है, एक तरीके से अमृत उत्सव मनाते हैं। कहते हैं कि विकास की धरती है उत्तर प्रदेश, लेकिन विकास की धरती नहीं है, ये जंगल राज की धरती है। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, न्याय, भत्ता न्याय और विद्या पेंशन और तमाम ऐसी जो लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल यह प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली की सियासत पर काबू हुआ जाए। सभी दल जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत में जनसभा की हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में जनसभाएं की हैं। समाजवादी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। कुछ छात्र हैं, क्योंकि छात्रों का भी चुनाव में योगदान महत्वपूर्ण होता है, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? जी, मेरा नाम शुभम खरवार है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, न्याय, भत्ता न्याय और विद्या पेंशन और तमाम ऐसी जो रोजगार से लेकर युवा से लेकर जो बुजुर्ग हैं, जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जब तक उनको नहीं मिलेंगी तब तक लोकसभा चुनाव में ये जो जनता है वो निष्पक्ष वोट नहीं दे पाएगी। और जो 24 का चुनाव होगा वो निष्पक्ष रूप में होगा। और ये देख रहे हैं मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। आप देखते हैं कि सड़कों पर युवा लाठीचार्ज होता है। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, प्रयागराज में देख लीजिए, वही लखनऊ की धरती पे देख लीजिए छात्रों को किस प्रकार लाठीचार्ज किया गया। ये तमाम घटनाएं जो देखने को मिलती हैं यूपी में इस तरह की स्थिति बने, जंगल राज बना हुआ है। योगी राज कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से विकास हो रहा है, एक तरीके से अमृत उत्सव मनाते हैं। कहते हैं कि विकास की धरती है उत्तर प्रदेश, लेकिन विकास की धरती नहीं है, ये जंगल राज की धरती है। क्योंकि देख रहे हैं तमाम हत्याएं होती रही, महिलाओं को रात में निकलने में डर लगता है। और मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है आज देख लीजिए। एक समय की सरकार थी जब ये प्याज और तेल के दाम बढ़ने पर सरकार गिर गई थी। और आज प्याज की क्या स्थिति है, तेल देख लीजिए 200 पार हो गया और गैस सिलेंडर देख लीजिए 1200 रुपये पार हो गया। महिलाओं की क्या स्थिति हो, कैसे किस प्रकार से वो 2 वक्त का खाना नहीं बन पाता है घरों पे, और आप कहते हैं कि हम अमृतकाल ला रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं। किस प्रकार का विकास है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब अपराधियों का काफिला चलता था तो मुख्यमंत्री हो या फिर जज हो, उनकी गाड़ियाँ रुक जाती थी। जब से मेरी सरकार आई है तब से अपराधियों की पैंट गीली हो गई है। पैंट गीली नहीं होगी, सब अपराधी जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है इतनी तेज़ साफ करती है कि कोई भी अगर अपराधी या कोई भी गुंडा उनकी इस पार्टी में जैसे ही शामिल होता है ईडी सीबीआई बंद, और जो भी मतलब उनके पे केस हुए रहते हैं सब साफ हो जाते हैं। जनता के सामने ऐसे दिखाया जाता है कि ये आपके ऐसे आदर्श हैं, ये जननायक है, इनको वोट दीजिए, इन्हीं से आपका आगे होने वाला विकास होने वाला है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, आपका जो चुनाव होगा वो अपने हक के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा। जो मिलना है वो जनता को मिलेगा, तभी निष्पक्ष रूप से वोट दिया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था। मतलब जो कृषि है, फसल है, उसको दुगना करने का भी वादा किया था। कैसे देखते हैं आप, 2 करोड़ रोजगार मिला है? देखिए, सबसे पहले बता दें तो जब इनको रोजगार की बात करें तो ये कहते हैं कश्मीर से 370 हटा दिया। इनसे कहते हैं शिक्षा क्या हुई, ये कहते हैं 3 तलाक हटा दिया। इनसे क्या है हमारे किसानों दुगनी आय करने को कहा था तो ये कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया। इनसे हम कहते हैं कि आपने कहा था कि सब घरों पे छत होगी तो ये कहते हैं 3 तलाक हटा दिया। मतलब क्या है। जब हम अपने हक की बात करें
तो आप ऐसे सवाल बेतुकी सवाल का जवाब मांगेंगे जैसे कोई निष्पक्ष रूप में जवाब ही नहीं है। तो जनता जान चुकी है जो 24 का चुनाव अगर होगा तो निष्पक्ष रूप में होगा और ऐसा होगा कि पूरी तरीके से बदलाव देखा जाएगा। अच्छा, समाजवादी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया जिसमें पीजी तक जितनी भी बेटियां हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी और आटा और डाटा की बात भी कही गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ समय पहले इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हुआ। उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियां ये जनता के लिए हैं और जनता देख रही है कि उनके सामने उनके हक की बात कौन कर रहा है और जो उनके हक की बात करेगा उसी रूप में सरकार फिर से चुनी जाएगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन ओम प्रकाश राजभर हैं, सोहेल भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे थे जिसने इंडिया गठबंधन बनाया वो तो अलग हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जयंत चौधरी हो गए, ममता बनर्जी हो गए, तो कैसे जीत पाएंगे ये? ओम प्रकाश राजभर को मैं कोई नेता नहीं मानता, वो एक कार्यकर्ता होने के भी काबिल नहीं है। क्योंकि मंत्री तो हैं यूपी सरकार में। मंत्री किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बना दी, ये तो मैं सोच के बहुत ही ताज्जुब हो रहा हूँ। और मुझे जिस दिन उन्हें शामिल हुए बीजेपी में उस दिन मैं शायद ही बहुत तेज़ खुल के हंसा आऊँगा, क्योंकि एक तरीके से वो कहते हैं कि मैं जाके थाने में, वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि आप थाने में जाइए, पीला गमछा डालिए और किसी तरह का केस हो वो आपका सब सॉल्व कर दिया जाएगा। आप कहते हैं कि जो युवा है वो लाठीचार्ज, वो लाठी खाने के काबिल हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे नेता हैं आप नेता नहीं हैं, आप एक दूत भ्रष्टाचारी नेता हैं। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज़ें हैं ये जनता उठाएगी और आपको एक खदेड़ने का काम करेगी। अगर मोदी जी तो कहते हैं इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। मोदी जी 400 पार का नारा वो नहीं दे रहे हैं कि सरकार बन रही है। मोदी जी ये बता रहे हैं कि 400 रुपये डीजल पेट्रोल होने वाला है, 400 रुपये दाल होने वाली है, 400 रुपये आपका ये गैस सिलेंडर होने वाला है, अरे 400 रुपये आपका ये आटा होने वाला है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो महंगाई है किस तरीके से और आगे बढ़ने वाली है। अच्छा, मैनपुरी से डिम्पल यादव प्रत्याशी बनाई गई हैं, वहीं भाजपा की तरफ से जयवीर सिंह बनाए गए हैं, कैसे देखते हो? क्योंकि मैनपुरी समाजवादी का गढ़ है। देखिए, मैनपुरी जो डिम्पल जी समाजवादी से उठी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि जब समाजवादी का आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको देखकर जनता खुश भी है और एक तरीके से निष्पक्ष रूप से जान भी गई है कि हमारे आने वाले भविष्य को कौन नेता, कौन जननायक हमारे ऊपर देख रहा है। तो इस तरीके से हम साफ बता दे रहे हैं कि अगर मैनपुरी से या किसी भी जगह से समाजवादी या इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता उठता है तो पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार बनेगी।